नमस्कार, आप देख रहे हैं CTV न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट। जिला परिषद भवन के लिए रामबाग मैदान से सटे एक स्थान की पहचान की गई और वहां लगभग 60 बड़े पेड़ काटे गए। ठेकेदार ने भवन निर्माण के लिए सभी सामग्री यहां रख दी है और काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में विधायक जोरगेवार ने अधिकारियों के साथ इस स्थल का दौरा किया और काम रोक दिया। विधायक जोरगेवार ने पेड़ों को काटने पर अधिकारियों को फटकार लगाई। चंद्रपुर महानगर पालिका स्कूल की बाल सुरक्षा अधिक सक्षम करने के लिए महानगर पालिका ने अब स्कूलों को CCTV का सुरक्षा कवच दिया है। इसी के तहत 24 स्कूलों में कुल 256 CCTV कैमरे विद्युत विभाग द्वारा बिठाए गए हैं। चंद्रपुर मनपा के कुल 26 स्कूल है। इन सभी स्कूल के विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से आयुक्त और प्रशासक विपिन पालीवाल ने स्कूलों में CCTV कैमरे का नेटवर्क का निर्माण करने के निर्देश दिए थे। अब मनपा के 26 में से 24 स्कूलों में CCTV कैमरे सुरक्षित और शांततापूर्ण वातावरण निर्माण करने की दृष्टि से बिठाए गए हैं। बचे 2 स्कूलों में जल्द ही बिठाए जाएंगे। चंद्रपुर जिले के धान उत्पादक किसानों के लिए बड़ा दिलासा मिला है। राज्य के पूर्व वन सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा विधायक सुधीर मुनगंटीवार की पहल के बाद आसोला मेंढा नहर के मुख्य द्वार से 4 क्यूसेक पानी का विसर्ग शुरू किया गया है। इस निर्णय से मूल, चिमूर, सावली, सिंदेवाही, ब्रह्मपुरी, गोंडपिपरी और अन्य तहसील के किसानों को धान फसल के लिए जल्द सिंचाई का आधार मिलेगा। सर्वोदय शिक्षण मंडल संचालित सरदार पटेल महाविद्यालय चंद्रपुर के अर्थशास्त्र विभाग की ओर से PM उषा स्कीम अंतर्गत GS रूसा द्वारा तज्ञों के विचार, ज्ञान और जानकारी विद्यार्थियों को मिले, इसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स ऑन इम्पोर्टेंस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इस विषय पर महाविद्यालय में स्पर्धा परीक्षा के संबंध में विद्यार्थियों के लिए 15 दिवसीय पाठ्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। मूल तालुका के सोमनाथ प्रकल्प में महारोगी सेवा समिति बरोरा द्वारा एक गैर अनुदानित छात्रावास संचालित किया जाता है, जहां बहुत गरीब और दूरदराज के इलाकों से आई लड़कियां शिक्षा के लिए रह रही है। इन लड़कियों को नोटबुक, किताबें, छाते और टिफिन बॉक्स जैसी आवश्यक शिक्षण सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति की जानकारी मिलने पर समिति के स्वयंसेवक अरुण कदम ने राज्य के पूर्व वन सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार को फोन किया। इस एक फोन पर जरा भी देरी न करते हुए विधायक मुनगंटीवार ने विद्यार्थियों को लगने वाले साहित्य जल्द देने का सकारात्मक निर्णय लिया। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव और पश्चिम महाराष्ट्र जोन मुख्य प्रभारी डॉक्टर हुलगेश चलवादी ने मदद के नाम पर किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने और उनके मुंह पर पत्ते पोंछने वाले रमीबाज कृषि मंत्री के इस्तीफे की मांग की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के बारे में असंवेदनशील कृषि मंत्री मानिकराव कोकाटे को घर का रास्ता दिखाए और किसान को न्याय दिलाए, ऐसी भूमिका डॉक्टर चलवादी ने रखी। पिछले कुछ वर्षों में विधिमंडल में हुए घटनाक्रमों से राज्यकर्ताओं के बारे में अविश्वास का वातावरण निर्माण हुआ है, ऐसा दावा भी डॉक्टर चलवादी ने किया। राज्य मंत्रिमंडल के अकार्यक्षम मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग बसपा की ओर से की गई। कथक नृत्य के क्षेत्र में मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह मेरे गुरु द्वारा दी गई शिक्षाओं के कारण ही है। चंद्रपुर मेरी कर्मभूमि है। इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मुझे खुशी है कि कई छात्र नृत्य में पारंगत है। संस्कार भारती परिवार के प्रति मेरा विशेष स्नेह है। उन्होंने मुझे एक गुरु के रूप में जो सम्मान दिया है वह मेरे लोगों द्वारा मुझे दिया गया एक अमूल्य सम्मान है। इस सम्मान ने मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए नई ऊर्जा दी है, ऐसा वरिष्ठ नृत्यांगना डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी देशकर ने स्थानिक न्यू इंडिया कॉन्वेंट में संपन्न हुए संस्कार भारती चंद्रपुर की ओर से आयोजित नटराज पूजन और गुरु सम्मान समारोह के दौरान कहा। भद्रावती तहसील के KPCL खुली खदान की ब्लास्टिंग से बरांच मोकासा में रहने वाले मंगला बबनराव रंदीवे इनके घर की छत ढह जाने की घटना घटी। जानकारी के मुताबिक घर में 6 कुल सदस्य रहते हैं। सौभाग्यवश बड़ी जीवित हानि टली। गौरतलब है कि इससे पहले भी गांव के कुछ घर इस ब्लास्टिंग से जमींदोस्त हुए हैं। KPCL कंपनी की अनदेखी से बरांच इस गाँव का अब तक पुनर्वसन नहीं होने से गाँववासी अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ से गुजरते हैं।
महागांव खुर्द के बिचू रामा सड़ में किस किसान की नाले में गिरने से दुखद मौत होने की घटना घटी। बताया जा रहा है कि नाला उफान पर था और ऐसे में यह किसान नाले के पास से गुजर रहा था, तभी अचानक वह नाले में गिर गया। मृतदेह ले जाने के लिए रुग्णवाहिका उपलब्ध न होने से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष अजय कंकडालवार ने निजी वाहन उपलब्ध करा दिया। इतना ही नहीं तो मृतक के अंतिम संस्कार के लिए भी आर्थिक मदद की। इस घटना से मृतक के परिवार पर संकट मंडराया है। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर में यह थी खबरें। फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।